सो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसा है आपका आज का दिन? अच्छा है। लगता है अच्छा ही होगा। ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज बायोलॉजी का जो हम पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसका एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो हमारा जो चैनल है टपर जी, आप तो जान रहे ही होंगे कि ये आपके लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो इसमें आप क्लास 11 12 और नीट के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी है, जहाँ पे आप अगर वेबसाइट विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह सब मिल जाएगा। यहाँ पर पढ़ने के बाद आप वहाँ पर जाके अपना टेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। अगर और किसी बात में दिक्कत होगा तो हमको बता भी सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे हेल्प डेस्क के माध्यम में आप कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए उसे डिस्कशन करते हैं। ओके। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आया है, थोड़ा मैं सेटिंग कर लूं। हाँ। हो गया ठीक। ओके। हाँ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सेड टू बी डैश। ओके। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें क्या हम बोल सकते हैं। ठीक है। सेड टू बी डैश या फिर क्या बताया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग और नॉन इंटरएक्टिव सिस्टम। ऑप्शन बी इवॉल्विंग और सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम। ओके। उसके बाद आपका आ गया ऑप्शन सी, यानी कि नॉन रेप्लिकेटिंग और इंटरएक्टिव सिस्टम। और उसके बाद आ गया आपका ऑप्शन डी, यानी कि नॉन इवॉल्विंग और नॉन रेप्लिकेटिंग सिस्टम। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10 सेकेंड लीजिए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ये हमसे ये पेन ही ठीक है हमारे लिए। ठीक है। हो गया आपका टाइम। 10 सेकेंड कहा गया था, हो गया आपका। तो क्या हुआ इसका आंसर? ऑप्शन बी, यानी कि इवॉल्विंग और सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम, यानी कि आपका एक नंबर का आंसर क्या रहा? ऑप्शन बी। ओके। ओके। एक नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी आ गया। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस occurring in our body is called dash। ओके। यानी कि जो हमारे बॉडी में जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है हमारा बॉडी में, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? ए मेटाबॉलिज्म, बी होम्योस्टेसिस, सी इरिटेबिलिटी एंड डी कैटाबॉलिज्म। ओके। आप सब तो जानते ही होंगे, जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ये आपका डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। ओके। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगा, हम वहां पे मेटाबॉलिज्म उसका ब्रीफली डिस्कशन करेंगे वहां पे। ठीक है। तो फिलहाल आप इतना ही जानिए कि आपका जो है सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो आपका 2 नंबर का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके। तो जो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसके ऊपर जो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सी करेक्ट यानी कि सही बैठता है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए आ गया एक्सक्लूसिव बट डिफाइनिंग फीचर। ऑप्शन बी आ गया कैरेक्टरिस्टिक बट नॉन डिफाइनिंग फीचर। ऑप्शन सी आ गया डिफाइनिंग बट नॉन एक्सक्लूसिव फीचर। एंड ऑप्शन डी आपका क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक बट डिफाइनिंग फीचर। ओके। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा?
तीन नंबर ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक बट नॉन डिफाइनिंग फीचर, आपका जो रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लेकिन नॉन डिफाइनिंग फीचर भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या आ गया, तीन नंबर का आंसर आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका आता है ना एग्जाम में, इसको आप लोगों को 10 से 20 सेकेंड में सॉल्व करना है, खत्म करना है, ठीक है। ये अगर करोगे तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ठीक से हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लेवल रहता है ना, तो ये 10 से 20 सेकेंड में उसको निपटा दो, एक एक क्वेश्चन 10 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड में आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी देख रहे हैं हमारे वीडियो अभी, तो वो थोड़ा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक होता है वो हमारे लिए एनर्जी बूस्टर होता है, ठीक है। तो लाइक थोड़ा कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने को भूलना मत, ठीक है। तो चार नंबर आपके आ गए आपके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, ठीक है। फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड स्टेट देम ट्रू टी और फॉल्स एफ, यानी कि इसमें से जो ट्रू होगा वो टी और फॉल्स होगा एफ, आपको लिखा गया है यहाँ पर। तो आपको इस चारों ए बी सी डी को ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। इसमें से ट्रू कौन कौन सा है और फॉल्स कौन कौन सा है, उसमें आपको देखना है कहाँ पर, ये साइड वाला जो आप देख रहे हैं जो बॉक्स है, या यहाँ पर जो बॉक्स है, ये बॉक्स है, यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। अगर आपका ए बी सी डी टोटल आ जाएगा ट्रू, तो आपको एक बॉक्स टी 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 जो एक नंबर पे, तो उसको मानना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम क्या देखते हैं, इस चार नंबर पे कौन सा वाला ऑप्शन होगा, देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो है अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आ गया, ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज इन एनिमल्स, ठीक। ये बात तो बिल्कुल सही है। एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब में क्या है, ग्रोथ आपको एक सर्टेन एज लिमिट तक ही आपको दिखाई देता है। हाँ मैं नहीं, आप बोलते हैं एनिमल्स एक 40 साल हो गया, 30 साल हो गया, वो कि 20 साल हो गया, वो फिर भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, तो ये ऑप्शन ए जो है आपका ट्रू है, ठीक है। इसके बाद आ गया क्या, स्टेटमेंट बी, रिप्रोडक्शन इज नॉट शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ओके। तो रिप्रोडक्शन जो आपका आ गया, इज नॉट शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑन अर्थ, यानी कि जो अर्थ में रहते हैं उनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ऐसा भी होता है क्या, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जो भी लिविंग होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या आपका फॉल्स आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट सी, मेटाबॉलिज्म कैन बी रिगार्डेड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, ठीक है। तो आपका क्या स्टेटमेंट ए आपका टी आ गया, बी आपका फॉल्स आया है, सी आपका ट्रू आया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं लास्ट वाला। तो अगर आप देखिए ये वाले ऑप्शन में आपका अगर वन, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू आया है, सेकंड आपका फॉल्स आया और थर्ड आपका ट्रू आया है, ठीक है। यानी कि इसमें बॉक्स में आपको देखना है कि फर्स्ट टी कहाँ पर है, ए है, ए पर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पे है और थर्ड ऑप्शन पे है। उसके बाद देखना है कि बी ऑप्शन पे फॉल्स कहाँ पर है, तो आ जाइए बी ऑप्शन पे फॉल्स आपका आ गया 3 नंबर पे, ठीक है। तो आपको इसके बाद और कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, ओके। तो आपका ट्रू आ गया, फॉल्स आ गया, इसके बाद देखिए ट्रू आ गया, तो ऑटोमेटिकली लास्ट आपका फॉल्स ही होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन थ्री, यानी कि 4 नंबर, आपका ऑप्शन क्या है आज गया, आपका ऑप्शन थ्री आ जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। आइए उसके बाद देखते हैं 5 नंबर, यानी कि द टू इवेंट्स which are mutually inclusive in unicellular organisms are dash, ओके। ऑप्शन ए रिप्रोडक्टिव एंड मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी आपका आ गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी आपका आ गया सेंसिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, एंड ऑप्शन डी आपका आ गया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ओके। तो क्या होगा, बताइए बताइए कमेंट में बताइए। द टू इवेंट्स व्हिच आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर डैश, ठीक है। दो ऐसा इवेंट्स होता है जो म्यूचुअली किसमें इंक्लूड रहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूसिव रहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा होगे, होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो 5 नंबर का आपका आ गया क्या ऑप्शन, ऑप्शन डी, ओके।
तो द टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर क्या? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, ये जो क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये आपके नीट में इसमें से एक क्वेश्चन तो आना तय है, ठीक है। यानी कि 90 to 95% चांसेस है कि एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। ओके, अगर नहीं आया तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। ओके, क्योंकि आएगा, जरूर आएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ऑप्शन ए, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो, ठीक है। ऑप्शन बी, इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स ओनली अप टू ए सर्टेन एज। प्लांट्स में जो होता है, जो ग्रो होता है सेल डिवीजन में, वो एक सर्टेन एज तक ही होता है। ऑप्शन बी में आपका आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कहता है, द ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होता है वो क्या, इनसाइड, यानी कि वो अंदर ही होता है जो ग्रोथ होता है, ठीक है। या फिर आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ओके, तो क्या आएगा आपका 6 नंबर का आंसर? क्या आएगा, क्या आएगा, कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से, क्या आएगा 6 नंबर? इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी कि द ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड। ओके, तो क्या आ गया आपका नंबर 6 का ऑप्शन? क्या आ गया? ऑप्शन सी। ओके, आ जाइए नेक्स्ट नंबर पर। Which of the below given points are known as the twin characteristics of growth? Okay, फर्स्ट आ गया आपका इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑप्शन 4 क्या गया आपका? सेलुलर डिफरेंशिएशन, ठीक है। का क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर? क्वेश्चन दिया गया है कि which two of the below given points are known as the twin characteristics of growth। यानी कि हमारा जो ग्रोथ में आपका क्या, जो दो इसमें से रहता है पॉइंट, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, जिस जो भी ग्रोथ करने में मदद करते हैं, ठीक है, या फिर ग्रोथ में होते हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं। क्या? फर्स्ट ऑप्शन आपका आ गया इंक्रीज इन मास, सेकेंड आपका आ गया इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, थर्ड आपका आ गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ आपका आ गया सेलुलर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें से मुझको लगता है कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि आई एंड टू आई, ठीक है। तो ये इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये दोनों क्या करते हैं, ये दो कैरेक्टर्स जो कि ग्रोथ में पॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो आपका 7 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन प्लांट्स ग्रोथ अकर, इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स डैश, whereas in animals it occurs dash। Okay, in plants growth occurs dash, whereas in animals it occurs dash। Option A, only up to a certain age or continuously। Option B, continuously or only up to a certain age। Option C, continuously continuously। Option D, only up to a certain age, only up to a certain age। D C तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए और बी से ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन 8 नंबर? ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा? इन प्लांट ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूसली। ओके, इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूसली, whereas in animals it occurs only up to a certain age। ठीक है, यानी कि आपका आ गया क्या ऑप्शन बी। 8 नंबर का क्या आ गया? ऑप्शन बी आ गया, येलो, ठीक है। आ गया बात का नंबर 9। द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉरएवर येट लाइफ कंटिन्यूस इलस्ट्रेट द रोल ऑफ डैश। ऑप्शन ए एम्ब्रायोजेनेसिस, ऑप्शन बी मॉर्फोजेनेसिस, ऑप्शन सी रेप्लिकेशन और ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉरएवर येट लाइफ कंटिन्यूस इलस्ट्रेट द रोल ऑफ क्या, डैश, रिप्रोडक्शन। ओके, ऑप्शन डी क्या आ गया आपका? ऑप्शन डी आपका आ गया क्या करेक्ट आंसर? ओके, उसके बाद आ गया आपका नंबर 10। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1,
reproduction cannot be considered as defining property of living organisms. And statement 2, there are many living organisms which do not reproduce. Example given mules, worker bees, etc. Okay. सो स्टेटमेंट आपका आ गया कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या आ गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन ए में आपका क्या आ गया, ऑप्शन ए में आपका आ गया बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन बी में आपका आ गया क्या, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में आपका क्या आ गया, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। और ऑप्शन डी में आपका आ गया बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है। सोचिए क्या होगा आंसर, बताते हैं हम, ठीक है। हम बताते हैं, आप सोचिए 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 आप क्या होगा 10 नंबर का आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट कमेंट कीजिए जल्दी, क्या हो गया आपका 10 नंबर का आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो 10 नंबर का आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन ऑप्शन ए। ओके। 11 number, which of the following statements regarding the response of living organisms to external stimuli is correct? Statement 1, the external environmental stimuli can be physical, chemical or biological. Option B, option B बोल रहा हूँ। Statement B, all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental stimuli. Statement C, consciousness and response to external stimuli is the defining property of living organisms. And statement D, all of these. Okay. ये वाला ऑप्शन आपका जो आता है ना कि जहां पर भी ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दीज आ गया, वहां पे आपको तुक्का मार के चले आना चाहिए। ये वाला यहाँ पे नहीं चलता हर बार, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हमारा क्या क्या आ गया, द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुली कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental stimuli. ऑप्शन सी आपका आ गया कॉन्शियसनेस एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड ऑप्शन डी आपका आ गया क्या, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा आपका आंसर 11 नंबर, जल्दी बताइए जल्दी, जल्दी बताइए जल्दी 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 जल्दी, कमेंट 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 में बताइए जल्दी। अभी अभी तो हिंट दिया हूँ, क्या ये आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यानी कि ये सारा जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ये आपका क्या सही होगा, ठीक है। स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है ए बी सी एंड डी यानी कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है, वो आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 12 नंबर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ones. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. Statement 2, metabolic reaction can be demonstrated outside the body in isolated cell-free systems. Statement 3, response to stimuli is a defining property of living organisms. Okay. So आपका कौन सा वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट आएगा, बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए। 10 सेकेंड है आपके पास, 10 seconds। ओके, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, टाइम नहीं है, जल्दी 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 बताइए आप, जल्दी बताइए क्या होगा इसका। आपका जो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी आपका होगा क्या करेक्ट आंसर। ओके। नंबर 13, which of the following sets does not contain defining characteristics of living organisms? फर्स्ट ऑप्शन क्या आ गया आपका, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन।
metabolism and cellular level of organization, response to stimuli and consciousness, all of these. तो क्या आ गया आपका आंसर? which of the following sets does not certain defining characteristics of living organisms? ये होता है आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, यानी कि ऑप्शन ए। तो 13 नंबर का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स grow from external surface by collecting substance on them, grow from internal surface like living organisms, and option statement 3 do not grow at all. Okay, so आपका दिया गया क्वेश्चन यहाँ पर which of the following option is correct, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इनमें से आपका क्या करेक्ट है जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आपका होता है। ठीक है, ग्रो फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस बाय कलेक्टिंग सब्सटेंस ऑन देम, ये होता है आपका राइट आंसर। ठीक है, इस ये वाला ऑप्शन 1 कहाँ पे है? ओनली वन करेक्ट, हाँ ऑप्शन ए, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 14 नंबर का आपका आ गया क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डैश रेफर्स टू द प्रोडक्शन of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Okay. Option 1 growth, option 2 reproduction, option 3 metabolism और option 4 consciousness। क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Okay, तो आपका 15 नंबर क्या हो जाएगा? आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे खत्म होता है आपका आज का क्लास। ठीक है, ये जो 15 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कशन किया हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आना श्योर है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि हम वही रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में आता है, उसी रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं आपको। तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, मन में बिठा लेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या अच्छा आएगा। अगर नहीं देखोगे या फिर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? बुरा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं हमारा क्लास, ठीक है, लाइक तो जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हमारा जो वेबसाइट है टपर जी, वहां पे जाके आप क्या ये जो क्वेश्चन वहां पे भी हम प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहां पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके बाद, इसके अलावा और भी मॉक टेस्ट है जो कि आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो खुशी खुशी पढ़िए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टाइम अभी है। ठीक है, आपका टाइम टेबल थोड़ा मैनेज कर लीजिए और रेगुलर क्लासेस करते रहिए। ठीक है, अगर क्लासेस मिस करोगे तो कुछ भी दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, कुछ भी नहीं बैठेगा दिमाग में, सब बाउंसर की तरह गिरेगा आगे, जाएगा इस लाइन पे। आप ऐसे खड़े रहोगे बैटिंग के लिए, ये बॉल इधर चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है मेरा यहाँ से चला जाएगा। तो रेगुलर क्लासेस करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ओके।